दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया में एक कंपनी है जो कार्बन मटेरियल और स्पेशलिटी केमिकल के मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग है। कोल tar पिच में नंबर वन, एडवांस कार्बन मटेरियल में अकेले और नेफ्थलीन एंड एसएनएफ में सबसे बड़ा डोमेस्टिक प्लेयर। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के बारे में। आज का वीडियो एक फुल रोलर कोस्टर राइड होगा। हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल मैट्रिक डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और ध्यान रहे, ये वीडियो आपको सिखाएगा कि एक इन्वेस्टर के लिए ये नंबर क्या बताते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा रिस्की होता है। तो एंड तक बने रहिए क्योंकि हिमाद्री का असली स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है। चलिए सबसे पहले बिजनेस को समझते हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कार्बन मटेरियल और स्पेशलिटी केमिकल का। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो FY22 से 25 तक रेवेन्यू 65% ग्रो हुआ है, जिसमें सेल वॉल्यूम 48% और रियलाइजेशन पैटर्न 12% इम्प्रूव हुआ है। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड स्ट्रॉन्ग है और प्राइसिंग पावर हाई है। इंडिया अराउंड 81% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है एंड एक्सपोर्ट 19% कंट्रीब्यूट करता है अक्रॉस 54 कंट्रीज इन यूरोप, मिडल ईस्ट एंड एशिया। 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में कंपनी की एंड एक फैसिलिटी है चाइना में। एंड यहाँ पर 28 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट मीट करता है 90% एनर्जी नीड्स। ये कॉस्ट एफिशिएंसी एंड कंट्रोल का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। ये क्लियरली दिखाता है कि हिमाद्री का लॉन्ग टर्म विजन एम्बिशियस है और कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन और इंटरनल फंडिंग कैपेबिलिटी दिखाई है। अब हम मैट्रिक्स के सस्पेंसफुल वर्ल्ड में चलते हैं। सबसे पहला मैट्रिक आता है पीई रेशियो। हिमाद्री का पीई रेशियो इंडस्ट्री से ज़्यादा है। पहले इसका मतलब समझते हैं। पी मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बताता है कि आप कंपनी के 1 रुपये के अर्निंग के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हो। हाई पी का मतलब है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रांग होगा। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? अगर पी हाई है तो इन्वेस्टर को ये सिग्नल मिलता है कि वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है एंड यहाँ पर कॉशन की ज़रूरत है। इन्वेस्टर के लिए टेक अवे क्या है? हाई पी का मतलब रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन ये ग्रोथ और वैल्यूएशन को बैलेंस करके देखना होगा। इसलिए अगला मैट्रिक आता है पीजी रेशियो, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि ग्रोथ के हिसाब से पी का रियल स्टोरी क्या है। पीजी रेशियो का सस्पेंस हमें बताएगा। हिमाद्री का पीजी रेशियो 0.30 है। पीजी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ग्रोथ रेट। ये हमें बताता है कि पी को ग्रोथ के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं या नहीं। इम्पोर्टेंस क्या है? अगर पीजी 1 से कम है, इसका मतलब है कि स्टॉक ग्रोथ के हिसाब से फेयरली प्राइस या अट्रैक्टिव हो सकता है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए टेक अवे क्या है? अगर पी हाई लग सकता है लेकिन पीजी लो है, इसका मतलब ये है कि मार्केट हाई ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये मैट्रिक इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वैल्यूएशन सिर्फ पी से नहीं जज करते, ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में भी चेक करना इम्पॉर्टेंट होता है। अब आता है नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि हमें बताएगा शेयर होल्डर कैपिटल का यूटिलाइजेशन कैसे है। ये है ROE। ROE मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। हिमाद्री का ROE 16% से ऊपर है। ROE हमें बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों का कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? अगर ROE हाई होता है, जो कि इस केस में है, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कैपिटल यूटिलाइज कर रही है और शेयर होल्डर का पैसा प्रोडक्टिव है। इन्वेस्टर का टेक अवे क्या है? अगर ROE कंसिस्टेंटली 15 to 20% से ऊपर हो तो ये स्ट्रांग मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबल बिजनेस का इंडिकेटर होता है। ROE सिर्फ शेयर होल्डर कैपिटल बताता है, लेकिन हमें टोटल कैपिटल एफिशिएंसी भी चेक करनी होती है। तो नेक्स्ट मैट्रिक आता है ROCE। हिमाद्री का ROCE 22% से ऊपर है। ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल यानी इक्विटी प्लस डेट से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है।
हाई आरओसी का मतलब है कि कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंट है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल है। आरओई प्लस आरओसी दोनों स्ट्रांग होने का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर और टोटल कैपिटल दोनों को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रही है। बट अब हमें रियल ग्रोथ मैट्रिक्स भी देखनी होगी, जो कि है सेल ग्रोथ। हिमाद्री की लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ 21% प्लस रही है। ये बताता है कि कंपनी कंसिस्टेंटली अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड को ग्रो कर रही है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? अगर सेल ग्रोथ 21% प्लस है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक ग्रीन फ्लैग है। मतलब कंपनी मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रांग मेंटेन कर रही है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर का टेक अवे क्या है? हाई सेल ग्रोथ का मतलब ये भी है कि प्रोडक्ट डिमांड और प्राइसिंग पावर स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन फीजिबल है। प्रॉफिट ग्रोथ ये बताएगा, जो कि अपना नेक्स्ट मैट्रिक है, कि ये रेवेन्यू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। तो अपना नेक्स्ट मैट्रिक आता है प्रॉफिट ग्रोथ। हिमाद्री का लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 22% प्लस है। मतलब प्रॉफिट ग्रोथ बताता है कि रेवेन्यू का कन्वर्जन इनटू अर्निंग्स कैसे हो रहा है। अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो हाई प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब है कि ऑपरेशंस एफिशिएंट है, कॉस्ट मैनेज हो रही है एंड कंपनी मार्जिन एक्सपेंड कर रही है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए टेक अवे क्या है? अगर प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली हाई है तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और शेयर होल्डर रिटर्न के लिए स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब आता है नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि हमें बताएगा ओनर का कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रांग है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग। प्रमोटर का स्टेक 52% से भी ऊपर है। हाई प्रमोटर होल्डिंग बताता है कि ओनर कमिटेड है और उनका इंटरेस्ट शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ अलाइंड है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस का सिग्नल मिलता है। अगर प्रमोटर ज़्यादा स्टेक होल्ड करते हैं मतलब लॉन्ग टर्म फोकस और ग्रोथ स्ट्रेटेजी कमिटेड है। नेक्स्ट मैट्रिक जो कि हमें चेक करना है कि कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कंफर्टेबली मैनेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो अपना नेक्स्ट मैट्रिक आता है करंट रेशियो। हिमाद्री का करंट रेशियो 2.36 है, मीनिंग करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को अपनी शॉर्ट टर्म एसेट के थ्रू इजीली कवर कर सकती है या नहीं कर सकती है? अगर रेशियो हाई है तो ये एक ग्रीन फ्लैग माना जाता है। मीन्स डे टू डे ऑपरेशन सिक्योर है एंड लिक्विडिटी स्ट्रांग है, जो कि इस केस में है क्योंकि कंपनी का करंट रेशियो 2.36 है। नेक्स्ट मैट्रिक आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि डेट सर्विसिंग का की सिग्नल होता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपने डेट के इंटरेस्ट को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू कितना आसानी से एंड कितनी बार कवर कर सकती है। हिमाद्री का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 18.2 है। मतलब कंपनी अपने डेट के इंटरेस्ट को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू 18 टाइम कवर कर सकती है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग होता है। इसका मतलब डेट मैनेजेबल है एंड फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग है। अब आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी, डेट सर्विसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी सब स्ट्रांग है। मगर अब हमें रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी चेक करना होगा। सो सितंबर 24 एंड दिसंबर 24 की कंपैरिजन में सितंबर 25 एंड दिसंबर 25 में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट सब इंक्रीज हुआ है, जो कि दिखाता है कि प्रोडक्ट की डिमांड स्ट्रांग है एंड ऑपरेशन एफिशिएंट है एंड इफेक्टिवली इम्प्रूव हो रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग, एफआई एंड डीआई की होल्डिंग सब स्टेबल है, जो कि एक स्ट्रांग कॉन्फिडेंस का सबूत होता है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ 21%, 3 ईयर की 18% रही है, बट टीटीएम बेसिस पे नेगेटिव में रही है, जो कि एक वार्निंग सिग्नल होता है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 37% प्लस रही है, आरओई 16% प्लस रहा है। इन्वेस्टर टेक अवे क्या है कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रांग है, बट शॉर्ट टर्म बेसिस पे टीटीएम सेल थोड़ा सिग्नल देता है वार्निंग का। ओवरऑल कंपनी हेल्दी और ग्रोथ स्टोरी दिखा रही है। तो दोस्तों, हिमाद्री के सब फंडामेंटल
ग्रीन दिखाते हैं एक्सेप्ट थोड़ा पी हाई है, लेकिन याद रहे मार्केट रिस्क, पॉलिसी, रेगुलेशन और फ्यूचर ग्रोथ डायनेमिक्स को भी कंसीडर करना जरूरी है। अब असली सस्पेंस ये है कि कंपनी का फ्यूचर स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगा। स्टे ट्यून्ड, हिमाद्री का असली थ्रिलर अभी स्टार्ट हुआ है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में रिवील होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।